16 दिसंबर और हम लोग आज डिस्कस करेंगे 16 दिसंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स। साथ ही उनसे रिलेटेड फैक्ट्स एंड फिगर्स को भी डिस्कस करेंगे, तो इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। स्वागत है आपका एग्जाम मंथन में। अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड है, इमिशन गैप रिपोर्ट से रिलेटेड है। आपको बताना है कौन सी इंस्टीट्यूशन इसको पब्लिश करती है। तो सही आंसर है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ये जो है ऑर्गेनाइजेशन इसको पब्लिश करती है। तो इस रिपोर्ट में हम लोग देखते क्या है, इस रिपोर्ट में हम लोग ये देखते हैं कि क्लाइमेट चेंज को अवॉइड करने के लिए हमारा जो है इमिशंस कितना होना चाहिए। तो इसमें रिपोर्ट में बताया गया जो हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो इमिशंस अभी का है उसके मुताबिक हम लोग करीब 3 डिग्री एक्सेस के लिए बढ़ रहे हैं। तो ये हमारी काफ़ी खराब न्यूज़ है। जैसे कि हमारे पेरिस क्लाइमेट चेंज के तहत हमें बोला गया है कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन करना है, जो कि हम लोग मैक्सिमम 2 डिग्री तक भी चलेगा। लेकिन इसमें जो बोला गया है कि 3 डिग्री तक हम लोग एक्सीड कर जाएंगे। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इमिशन गैप रिपोर्ट जो है हमारी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करती है। तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। सेकंड क्वेश्चन रिलेटेड है विजन 2035 पब्लिक हेल्थ सर्वेलेंस इन इंडिया। ये जो है अभी हाल ही में एक डॉक्यूमेंट पब्लिश किया गया है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसको पब्लिश करी है? तो सही आंसर है नीति आयोग। नीति आयोग जो है इसको पब्लिश करी है। नीति आयोग ने ये जो रिपोर्ट पब्लिश किया है, व्हाइट पेपर पब्लिश किया है, विजन 2035 पब्लिक हेल्थ सर्वेलेंस इन इंडिया। इसमें जो बताया गया है कि हम लोग को 2035 में हम लोग कैसे, हम लोग किस तरीके से हम लोग हेल्थ को मेंटेन करें ताकि हमारा हेल्थ बढ़िया हो जाए। हेल्थ बढ़िया होगा तभी हमारा वेल्थ क्रिएट होगा। तो इसमें जो है जो फोकस किया गया है हमारे इंटीग्रेशन की बात करी गई है। तो जो हमारी जो तीनों जो हेल्थ केयर की जो सिस्टम है, जैसे कि प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी, टर्सी को पहली बात तो लिंक करना है। दूसरी बात जो हमारी डेटा शेयरिंग की भी बात करी गई है। डेटा शेयरिंग जो है हमारी सेंटर और स्टेट्स के बीच में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ताकि हम लोग कोई भी डिसीज़ को प्रिवेंशन, डिटेक्शन, कंट्रोल कर सकें। और उसके अलावा जो है इसने बात करी है सर्वेलेंस की। सर्वेलेंस के बीच में यह इसमें बात करी है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे कि इसमें जो है कई सारी चीज़ों को हम लोग एनविसेज किए हैं, हम लोग सोचे हैं ताकि हम लोग जो है हेल्थ केयर सिस्टम हमारा बढ़िया हो सके 2035 तक। तो ये रिपोर्ट कौन पब्लिश किया है? ये पब्लिश किया हमारे नीति आयोग के द्वारा। थर्ड क्वेश्चन हमारा रिलेटेड है हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क। ये हमारा वर्ल्ड का बिगेस्ट रिन्यूएबल पार्क हमारा एस्टैब्लिश किया जा रहा है। तो ये कहाँ पे एस्टैब्लिश किया जा रहा है? तो सही आंसर है ये हमारा कच्छ डिस्ट्रिक्ट में हमारा ये लगाया जा रहा है। थोड़ा इसके बारे में देखते हैं। अभी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका फाउंडेशन ले किया था। तो ये हमारा पड़ता कहाँ है? ये हमारा पड़ता है पाक बॉर्डर के पे पड़ता है, क्या पास में पड़ता है। ये हमारा खंडवा विलेज में कावड़ा विलेज में पड़ेगा, कच्छ डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा। तो इस जो प्रोजेक्ट की खास बात है कि ये जो है हमारा, पहली बात तो इसमें जो विंड और सोलर दोनों होगा, तभी इसलिए हम लोग इसको बोल रहे हैं हाइब्रिड, क्योंकि इसमें दो चीज़ इस्तेमाल हो रही है। और इसकी जो कैपेसिटी होगी 30 गीगावाट की कैपेसिटी होगी जो यहाँ पे है। और साथ में जो है हम लोग जो हमारे पीएम मोदी जी का जो विज़न है उसमें जो उनका टारगेट है कि हम लोग 2030 तक करीब 450 गीगावाट जो हमारे कैपेसिटी जनरेट करना है। तो इससे भी हम लोग अचीव करने में फ़ायदा मिलेगा। और इसमें जो कई सारी प्राइवेट प्लेयर्स भी इन्वॉल्व होंगी, जैसे कि अडानी इन्वॉल्व होंगी। तो इस बात का ध्यान रखना है कि हमारी प्राइवेट सेक्टर भी इसमें इन्वॉल्व रहेंगी और वो भी इसमें काम करेंगी, मिल करके इस प्रोजेक्ट में काम करेंगी। इसमें करीब जो है 72,600 हेक्टेयर ऑफ वेस्ट लैंड का इस्तेमाल होगा जो अभी खाली पड़े हुए थे। तो अच्छी बात है, हम लोग वेस्ट लैंड का इस्तेमाल करके रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करेंगे। थर्ड क्वेश्चन से आगे बढ़ के फोर्थ क्वेश्चन हमारा है प्रोजेक्ट 17A। ये जो है अभी हाल ही में न्यूज में था, आपको बताना है कि किस चीज से रिलेटेड है। तो सही आंसर है ये हमारा नेवल शिप से रिलेटेड है। तो अभी हुआ क्या है कि हमारी जो एक हिमगिरी नाम की नेवल शिप है ये अभी लॉन्च किया गया है, तो इसलिए ये न्यूज़ में बना हुआ था। तो ये प्रोजेक्ट का नाम था प्रोजेक्ट 17A। ये प्रोजेक्ट 17A जो है हमारा जो इंडिजिनसली डिजाइन किया गया है, डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिजाइन के द्वारा इसको डिजाइन किया गया है। ये जो शिप हमारी बनाई जाएंगी, इसमें प्रोजेक्ट में करीब 7 शिप्स बनाई जाएंगी। 7 बनाई जाएंगी, 3 जिसमें कि 4 होंगी हमारी मझगांव डॉक्स के द्वारा और 3 हमारी बनाई जाएंगी गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता के द्वारा, जिसमें कि कई सारे स्टेल्थ फीचर्स का इस्तेमाल होगा, साथ में हमारे इंडिजिनस वेपन्स का भी इस्तेमाल होगा। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि प्रोजेक्ट 17A ये किससे से रिलेटेड है? तो हमारे नेवल शिप से रिलेटेड है। असीम पोर्टल, ये जो है आपको बताना है कौन सी मिनिस्ट्री या फिर ऑर्गेनाइजेशन ने इसको या इंस्टीट्यूशन ने इसको लॉन्च किया है। तो सही आंसर है
असीम पोर्टल हमारा लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा, ये लॉन्च किया गया था। तो ये लॉन्च क्यों किया गया था, हुआ क्या था, पहली बात तो इसका फुल फॉर्म देखते हैं। ये जो फुल फॉर्म है इसका, असीम का है आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर एम्प्लॉय मैपिंग पोर्टल। तो नाम देख के साफ लग रहा है कि हम लोग मैप करना है, हम लोग किसको मैप करना है, हम लोग एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय को मैप करना है। तो स्किल्ड वर्कर जो भी हैं, अगर हम लोग उनको मैप कर लेंगे तो दोनों को हम लोग लिंक कर सकते हैं, और जिसको जैसे जिनको जॉब्स की ज़रूरत है वो लिंक हो जाएंगे, और जो जॉब सीकर्स हैं और जॉब्स प्रोवाइडर हैं दोनों लिंक हो जाएंगे। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, दोनों को फ़ायदा होगा, दोनों को जॉब मिल जाएगी। तो इसी के चक्कर में ये पोर्टल बनाया गया था हमारा, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा ये बनाया गया था। तो इसमें हम लोग मैप कर दिए हैं, हमारे एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉय दोनों को मैप किया गया है। और इसमें खास बात यह है कि हमारे जो बाहर से जो वर्कर्स आए थे, जो वंदे भारत से आए थे, वंदे भारत से हमारे जो बाहर से वर्कर्स आए थे, वो भी अपना डेटा भरे थे हमारे स्वदेश स्किल कार्ड उन्होंने फिल किया था, उसको भी इसमें लिंक कर दिया गया है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि असीम पोर्टल कौन सी मिनिस्ट्री लॉन्च करी थी, ये हमारी लॉन्च करी थी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने इसको लॉन्च किया था। और कौन से, इसका फुल फॉर्म क्या है ये आपको ध्यान में रखना है। रोड्डम नरसिम्हा, ये जो है पर्सनालिटी, काफ़ी फेमस पर्सनालिटी, इनकी हाल ही में जो है ये डेथ हो गई है। तो आपको बताना है ये कौन से फील्ड से रिलेटेड है। तो सही आंसर है ये हमारे एरोस्पेस साइंटिस्ट थे। ये जो रोड्डम नरसिम्हा है काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, आपको इनका बिल्कुल नाम ध्यान में रखना है। इन्होंने जो है कई सारे वेरियस पोजीशन पे काम किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में, और साथ में हमारे ये डायरेक्टर भी रह चुके हैं नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज में, और इनको कई सारे अवार्ड्स भी मिल चुके हैं, जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है रोड्डम नरसिम्हा क्या थे, ये हमारे साइंटिस्ट थे, एरोस्पेस साइंटिस्ट थे। अभी हाल ही में प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया है इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का, आपको उनका नाम बताना है। तो सही आंसर है उमर क्रेमलेव उनका नाम है। ये अभी हाल ही में जो है हमारे प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं, किसके, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के। तो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, और साथ में एक फैक्ट का और भी ध्यान में रखना है कि हमारा 2021 में वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज हो रहा है, ये हमारा ऑर्गेनाइज हो रहा है बेलग्रेड सर्बिया में ऑर्गेनाइज हो रहा है। तो दो फैक्ट्स इसमें आपको ध्यान में रखने हैं, एक हो गया क्या कि उमर क्रेमलेव जो है हमारे इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हो गए, और दूसरा जो है हमारा बॉक्सिंग चैंपियनशिप कहाँ हो रहा है 2021 में, वो हमारा बेलग्रेड सर्बिया में हो रहा है। साथ ही में अगर आपको सारे स्पोर्ट्स इवेंट्स का जो आपको देखना है कहाँ कहाँ पे हो रहे हैं, तो वो आप हमारे वीडियो में हमने 2 वीडियो पब्लिश किया इसी बारे में, तो आप वहाँ पे जाके डिटेल से देख सकते हैं। बीम प्लेटफॉर्म जो है ये अभी लॉन्च किया गया था, तो आपको बताना है कौन सी एक्सचेंज ने इसको लॉन्च किया है, नैस्डैक ने, ये NSE, BSE या निक्की ने। तो सही आंसर है ये हमारे BSE के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है BSE ई एग्रीकल्चर मार्केट्स। तो देख के लग रहा है साफ कि ये हमारा जो है एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए चालू किया गया था। तो फ़ायदा क्या होगा इससे, फ़ायदा ये होगा कि हम लोग जो है स्पॉट मार्केट में इसका इस्तेमाल करेंगे, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को हम लोग स्पॉट मार्केट्स में सेल करने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है बीम प्लेटफॉर्म किससे रिलेटेड है, तो ये हमारा रिलेटेड है BSE के द्वारा चालू किया गया है। इसका फुल फॉर्म है BSE ई एग्रीकल्चरल मार्केट। हिमालयन सेरो, ये अभी जो है हाल ही में ह्यूमन साइट किया गया है इसको पहली बार किसी स्टेट के अंदर। तो आपको बताना है कौन से स्टेट में इसको देखा गया था। तो सही आंसर है इसका हिमाचल प्रदेश। ये जो पहली बार देखते हैं कि ये सीरो दिखता कैसा है, ये जो सीरो है ये देखने में एक तरह से क्रॉस जैसा दिखता है, गोट का, डंकी का, काऊ का और पिग का। यह जो है लार्ज हेड, नेक और ये सब देख सकते हैं, सारे फीचर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। और इसकी मेनली जो डिस्ट्रीब्यूशन देखना है, तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये हमारे पूरे एशिया में पाए जाते हैं, और साथ में ये जो हाई एल्टीट्यूड पे मिलते हैं, मतलब कि 2000 से 4000 के ऊपर मीटर में ये अबव सी लेवल देखा जाता है इनको। ये जो है हमारे देखे जाते हैं ईस्टर्न, सेंट्रल और वेस्टर्न हिमालयस में देखे जाते हैं, और लेकिन ये हमारे ट्रांस हिमालयन रीजन में नहीं देखे जाते हैं। तो हमने देख लिया कि ये कहाँ पे देखा गया था, ये देखा गया था हमारे हिमाचल प्रदेश में। तो इनकी कंजर्वेशन स्टेटस क्या है, IUCN में इनको जो है वनरेबल है, और हमारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ये हमारे शेड्यूल 1 में आते हैं। ये कहाँ पे देखा गया था, तो हिमालयन कोल्ड डिजर्ट में देखा गया था, स्पीति में, स्पीति हिमाचल प्रदेश। तो आपको ध्यान में रखना कहाँ देखा गया था हमारे हिमाचल प्रदेश में। लोसर फेस्टिवल ये अभी हाल ही में जो है सेलिब्रेट किया गया है, तो आपको बताना कौन से रीजन में सेलिब्रेट किया गया है। तो सही आंसर है लद्दाख में सेलिब्रेट किया गया है।
लद्दाख में जो है लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन ने इसको अभी सेलिब्रेट किया है, लोसल फेस्टिवल। ये हमारा लेह में फेस्टिवल अभी इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। ये जो है इसमें अब सेलिब्रेट क्यों करते हैं, ये लोग जो है अपने न्यू ईयर मनाते हैं, बुद्धिस्ट कम्युनिटी जो है अपने न्यू ईयर मनाते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है उनके लिए। तो आपके लिए एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। कहाँ कहाँ पे ये सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये हमारे लद्दाख रीजन में सेलिब्रेट किया जाता है। ये बुद्धिस्ट कम्युनिटी का ये फेस्टिवल है। ई संजीवनी जो है एक पोर्टल है जिसमें कि हम लोग हेल्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपको बताना है किसके द्वारा ये डेवलप किया गया था। ई संजीवनी जो पोर्टल है ये इसका डेवलप किया गया है हमारे सीडैक के द्वारा। डेवलप तो किया गया है सीडैक के द्वारा, लेकिन इसका इस्तेमाल होता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। मतलब ये जो है हमारा सिस्टम यूज होता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। इसमें हम लोग करते क्या है कि हम लोग जो डॉक्टर्स को और साथ में पेशेंट्स को हम लोग मिला देते हैं, मतलब ऐप के थ्रू मिला देते हैं, वो हम लोग आगे देखेंगे। तो इसमें जो डॉक्टर को डॉक्टर से, पेशेंट को डॉक्टर से हम लोग जो कंसल्ट करने के लिए हेल्प करता है। साथ में हमारे जितने भी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं जो हमारे आयुष्मान भारत में आए थे उनको हम लोग इससे लिंक कर दिए हैं। ये देखिए जैसे कि आप लोग जो काम कैसे होगा, पहली बात तो एक पोर्टल में आप यहाँ पे ऐप एक डाउनलोड करेंगे। ऐप को डाउनलोड के बाद आप फ़ोन नंबर वेरीफाई करेंगे, आपको उसके बाद एक पेशेंट आईडी मिलेगा। फिर आपको जब वेटिंग रूम में रखा जाएगा उसके बाद डॉक्टर से आपसे कंसल्ट करेंगे। तो इससे बहुत ही फ़ायदा है क्योंकि आप कहीं भी डिस्टेंट लोकेशन में रह करके भी आप हम किसी भी डॉक्टर से आराम से कंसल्ट कर सकते हैं। तो ये अच्छी बात है कि हम लोग जो है ई संजीवनी का पोर्टल जो है काफ़ी अभी न्यूज़ में बना हुआ है क्योंकि कई लोग इस पर रजिस्टर कर रहे हैं और काफ़ी इस्तेमाल हो रहा है ये हमारे पोर्टल। तो ये हमारा डेवलप किसके द्वारा किया गया था, डेवलप किया गया था सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के द्वारा ये डेवलप किया गया था। और सीडैक जो है हमारा ये R&D ऑर्गेनाइजेशन है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर ये हमारी ये ऑर्गेनाइजेशन है। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है 2021 यूरोपियन कराटे चैंपियनशिप ये कौन सी कंट्री होस्ट कर रही है। तो सही आंसर है इसका क्रोएशिया। क्रोएशिया जो है ये हमारे 2021 यूरोपियन कराटे चैंपियनशिप को होस्ट कर रही है। तो क्रोएशिया आप देखेंगे मैप पे ये रहा। इसकी जो कैपिटल है ज़ग्रेब, ज़ग्रेब इसकी कैपिटल है, करेंसी है कूना। अभी ये यहाँ पे होस्ट कर रही है 2021 में हमारे कराटे चैंपियनशिप को, क्योंकि स्वीडन में होने वाला था लेकिन स्वीडन ने इसे विड्रॉ कर लिया है। और एक तरह से ये जो हमारा क्वालिफाइंग प्रोसेस भी होगा हमारा जो टोक्यो ओलंपिक्स जो हमारा होने वाला था 2020 में और 2021 में होगा, उसी को देखते हुए ये हमारा क्वालिफाइंग प्रोसेस भी की तरह इस्तेमाल होगा। तो दोस्तों इसी के साथ क्वेश्चन आंसर सेशन आज हमारा समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो बिल्कुल हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर कल मिलते हैं और आज विदा लेते हैं। धन्यवाद।